नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली के रघुनाथपुरा गांव के सरकारी विद्यालय से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने अपने शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी जैसे ग्रामीणों को लगी, ग्रामीणों में आक्रोश हो गया और आरोपी शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विद्यालय के बाहर धरना दे दिया और घेराव कर दिया। मौके पर पहुंची सरून थाना पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश की और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पुलिस आरोपी शिक्षक को थाने ले गई और पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। है ना, और जितने भी पीड़ित हैं सभी बच्चों को रिपोर्ट मैं तैयार हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, बट पर्सनल मैं नहीं दे सकता। कोटपुतली के नारेड़ा में सड़क निर्माण की मांग को लेकर आज ग्रामीणों ने नारेड़ा स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सरून थाना प्रभारी इमरान खान ने RSRTC द्वारा रोड स्वीकृति का आदेश धरना संयोजक राधेश्याम शुक्लावा से वे ग्रामीणों को दिखाया व समझाइश की, जिसके बाद धरनार्थियों ने चक्का जाम तो खोल दिया, लेकिन RSRTC के अधिकारियों द्वारा रोड स्वीकृति के लिखित आदेश नहीं दिखाने तक धरना चलते रहने की बात की। जिसके बाद प्रोजेक्ट ऑफिसर RSRTC के सीकर कोटपुतली यूनिट खेताराम चौधरी व नायब तहसीलदार नानूराम यादव मौके पर पहुंचे और धरनार्थियों को 3,68,52,000 रुपए की लागत से 1200 मीटर सड़क बनना प्रस्तावित बताया और कहा कि इसके टेंडर 1 अगस्त को जारी हो जाएंगे। जिसके बाद धरनार्थियों ने धरना समाप्त कर दिया व साथ ही प्रशासन का आभार भी जताया। बहरोड के शेरपुर गांव के नज़दीक नेशनल हाईवे पर एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक घनश्याम गुर्जर बहरोड के शिवाजी नगर गढ़ मोहल्ले का रहने वाला था। और अब सुनिए, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने पर्यावरण, जल संरक्षण और ERCP को लेकर विधानसभा में आज क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। मानव शरीर और ये हमारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल। इससे पानी का महत्व पता चलता है। चाहे हमारा देश हो, चाहे पूरे विश्व के कोई भी देश हो, सभ्यता वहीं फलीभूत हुई जहां पानी था। हमारे हिंदुस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चाहे हमारे गंगा और यमुना नदी के जो पाट क्षेत्र हैं, वहाँ सभ्यता ने विकास किया। महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की आबादी 1947 में 36 करोड़ थी और आज पूरे विश्व में हम 140 करोड़ से अधिक होकर 1 नंबर पर आ गए। हमारी जनसंख्या पूरे विश्व में 18% है और हमारा जो जल का प्रतिशत है वो 4% है। उस 4% में 65% जल भूगर्भ से मिलता है। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो 10% है और हमारे पास जो जल की उपलब्धता है वो 1.17% है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, भजनलाल जी शर्मा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी। इन्होंने इस जल के महत्व को, राजस्थान की जो जल की निर्भरता है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे ERCP योजना को लागू किया गया। हमारे कांग्रेसी साथी तरह तरह की शंका व्यक्त करते हैं क्योंकि वो अपने समय में इस योजना को लाने में ईमानदार नहीं थे, इसलिए उनको आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ये लागू किया इस पर भी शंका होती है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये योजना आने वाले 5 सालों में धरातल पर उतरेगी और सभी कांग्रेसी साथी भी इसका स्वागत करेंगे। हमारे यहाँ कुएं, बावड़ी, तालाब, जोहड़ ये हमारे पानी के स्रोत होते हैं और पूरी राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो हमारे
लाइट आने से, देश में हरित क्रांति होने की वजह से, कृषि यंत्रों का विस्तार होने की वजह से जो जमीनें पड़ी रहती थी और जो बैलों और ऊंटों के माध्यम से चड़स निकाले जाते थे, उसकी अपेक्षा हमारे यहाँ बड़ी बड़ी मोटरें लग गई, गहरे गहरे बोरिंग होने से जल का दोहन बहुत ज़्यादा हुआ। 2012 तक हमने जो हमारे पास जल का दोहन था वो 30% तक कर लिया था, और पूरे विश्व के जो जल के जानकार हैं उनका कहना है कि आने वाले 20 सालों में हम 0 डे की तरफ बढ़ जाएंगे। ये 0 डे जहां भूजल खत्म हो जाता है उसको कहा जाता है, और इसमें पूरे विश्व में केप टाउन, जो पूरी दुनिया में बहुत ही सुंदर शहर दक्षिण अफ्रीका का था, उसका पहला नंबर आया। जल संसाधन की अगर बात करें तो दुनिया के 182 देशों में भारत की स्थिति 132वें नंबर पर है। कुल मिलाकर हमारे यहाँ जल कम है, इसकी चिंता करते हुए जो हमारा जल बहकर समुद्र में चला जाता था, अतिवृष्टि का जल ERCP के माध्यम से लाया जाएगा, यमुना का जल हमारे सीकर झुंझुनू चूरू में लाया जाएगा, और ये काम सतह पर होगा। और हमारी जो इस राजस्थान की 8.5 करोड़ की आबादी है, इसमें लगभग 4 करोड़ की आबादी इससे लाभान्वित होगी, क्योंकि हमारा देश आज भी, हमारा राजस्थान कृषि प्रधान देश है, और इसमें कृषक आज जो मजदूर की स्थिति में चला गया है, लोगों का गांवों से पलायन हो रहा है, उस स्थिति से हम उभरेंगे और हमारा प्रदेश बहुत ही एक पंजाब का सा हिस्सा होगा, ऐसी मैं कल्पना करता हूं। माननीय हमारे 18 से 20% हमारे ग्लेशियर जो हैं जिनसे गंगा नदी बहती है, उनमें पानी कम हो गया। पानी कम होने का कारण ओजोन, पर्यावरण, क्योंकि हमारे यहाँ कार्बन का उत्सर्जन बहुत ही ज़्यादा हो गया है, AC वगैरह मशीनें, इनका अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, जिससे कि वातावरण में गर्मी बढ़ रही है और पूरे विश्व का टेम्परेचर 1-2% ज़्यादा हो गया है। 1.5% तक हमारा टेम्परेचर बढ़ चुका है। दुनिया के जो साउथ ग्लेशियर थे वो 2000 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो उनमें पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में जब आज़ाद हुआ, जब हमारी आबादी केवल 36 करोड़ थी, उस समय हमारे यहाँ तालाबों की संख्या 25 लाख थी। आज पूरे देश में हमने केवल 5 लाख तालाब छोड़े हैं, क्योंकि एनक्रोचमेंट इतना ज़्यादा हो गया। नदी का क्षेत्र में आबादी आने से नदी का क्षेत्र रुक गया, गाँव में जोहड़ बीच में आ गए, उनके चारों तरफ से हमने उनको एनक्रोच कर लिया, उनका क्षेत्र छोटा कर दिया और गंदे पानी का उनको स्टोरेज बना दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे क्षेत्र में जो चितौली का बांध हमारे पड़ोस में है, माननीय आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि उसकी स्पष्ट घोषणा करें कि वो पहले चरण में जुड़े। इसके साथ ही हमारे जो बाबरिया, हमारे जो हरसोरा के बांध हैं, उनको जोड़ा जाए। इसके साथ हमारे जो पहाड़ के बिल्कुल नीचे का क्षेत्र है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल 2 मिनट लूँगा, उनके पहाड़ों के नीचे, हमारे जो बिलाट के नीचे पहाड़ है उस पर बंदा बनेगा तो कई गांवों में पानी की पूर्ति वहां से होगी। ज्ञानपुरा में पहाड़ के नीचे हमारे तालाब बन सकते हैं और कैचमेंट एरिया काफ़ी बड़ा है वहाँ। इसके साथ ही रामपुर में भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। वन क्षेत्र की मैं बात करूँ तो मैं माननीय मंत्री महोदय से ये कहना चाहूँगा कि ये जूली फ्लोरा का विषय बार बार आ रहा है, इसको आप अपने कार्यकाल में जड़ से खत्म कर दें। माननीय सदस्य, दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि माइनिंग, फॉरेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलकर कोई भी आप माइनिंग की लीज निकालते हैं तो पूरा सोच विचार कर निकालें। लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में एक ही दिन का आदेश आता है कि इनको बंद कर दिया जाए। व्यापारी को बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए इस पर आप ध्यान दें, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।